नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट देखते हैं, मार्केट किस तरीके से रहा। आज भी देखिए 3 दिनों की ये लगातार ग्रीन कैंडल जो है ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और लगातार पिछले देखिए 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ जब से मार्केट ने यहाँ इस पॉइंट पे जब से मार्केट ने ये 15,700 के सपोर्ट से जो बाउंस लिया है वो बहुत ही बढ़िया बाउंस रहा है। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी बढ़िया एक बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ भी लगभग 300 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ पर रही। आज भी लगभग काफ़ी बड़ा जो है लगभग 3% का बहुत ही बढ़िया उछाल रहा और आज 1.5% गिर करके एटलीस्ट 250 पॉइंट पे मार्केट बंद हुआ है। तो ये पिछले क्लोज के मुकाबले 250 पॉइंट ऊपर ही है। अभी भी देखिए 250 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ ये मार्केट ने जो है यहाँ इसको यहाँ से अब ये रिवर्सल होगा, जो कि हमें पता था। पिछले वीडियो में अगर हम जिन्होंने देखा है उसमें हमने बात करी थी कि देखिए ये जो है ये 16,800 इसका रेजिस्टेंस एरिया है और 16,800 के आसपास ही से वहाँ से वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर के प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये यहाँ से रिवर्सल की संभावना कम है कि ये बहुत नीचे जाएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन अब मार्केट में जो एक्सट्रीम पैनिक सेलिंग थी वो यहाँ से हटते हैं कि कगार दिख रहे हैं, जो रिस्क के बादल हैं वो छटते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये वॉर सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व होने की कंडीशन दिख रही है, ठीक है। यूक्रेन जो है नेटो में शामिल नहीं होगा, ये उसने अनऑफिशियली तो कह दिया। फॉर्मली किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे और वो क्या पैक्ट बैठती है, दोनों देश आपस में बात करके इसको सुलझा लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था क्रूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से अब वो डाउन हो रही हैं, ठीक है। वो जो पैनिक था कि वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो उसमें यूएई कंट्रीज़ ने कह दिया कि नहीं, हम अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, ठीक है। ये यूएई अपना आउटपुट इंक्रीज़ करेगी, तो यहाँ पे अप करेगी अपना प्रोडक्शन। तो ये जो है ऑयल प्रोडक्शन अप होने से प्राइसेस गिरेंगे और काफ़ी तेज़ी से इसमें फ़र्क आएगा। और इसके साथ साथ जो है अभी जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए वो भी बड़े सही रहे, बढ़िया रहे। जो है सेंट्रल और स्टेट की कॉन्फ्लुएंस है इसमें। तो ये सारे फैक्टर्स विन विन फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये विन विन फैक्टर्स हैं। किसी भी इस जो भी अभी ये वॉर हुआ, इस वॉर में किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने आप को अब्सटेन करके रखा यहाँ से। और वो केवल सैंक्शन और ये चलिए वो तो कोई बात नहीं है, वो तो भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना ही पड़ता है कि उसको करना पड़ेगा। और यूरोप ने तो ये कह दिया कि भाई हम सैंक्शन साल के अंत तक लगाएंगे। तो वो मतलब इसका कुछ खास मतलब नहीं है। देखिए ये सब चीज़ों का कोई बहुत मतलब नहीं रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आने वाले मैक्सिमम जहाँ तक दिख रहा है कि 1 वीक के अंदर ये सारी सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाएंगी और मार्केट में इसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। मार्केट यहाँ से अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जितनी ये एक्सट्रीम सेलिंग होनी थी वो हो गई। अब यहाँ से अब फिर एक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ, सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी ट्रिकी रहेंगी, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ये ध्यान रखें आप लोग कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और ये अभी रहने वाली है, अभी तुरंत नहीं चली जाएगी। कभी आपको ऊपर कभी नीचे बाजार करता रहेगा, लेकिन इसमें अब आपको मौके मिलेंगे। अब यहाँ से बाजार जो है अब और इसके नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है, अनलेस कि फिर से कोई वॉर की सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आज का ट्रेड कैसा रहा मार्केट में ट्रेड देखिए यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। आज मार्केट गैप अप खुला, जैसे कि कल उम्मीद थी कि एकदम गैप अप खुला। अगर हमने कहा था कि अगर ये बीच में बैलेंस ओपनिंग होती है तो इसकी बात अलग है, बट ये एकदम इम्बैलेंस ओपनिंग हुई मार्केट में। तो यहाँ पे जो है ये इम्बैलेंस ओपन हुआ है, यानी कि इस कैंडल के एकदम बाहर ओपन हुआ और ओपन होने के साथ साथ रेड कैंडल बनी। हमको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना था। हम जानते हैं कि इनिशियल बैलेंस में हम कोई ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। आईबी को फॉर्म होने देते हैं, हम जिसको बोलते हैं आईबी इनिशियल बैलेंस, ठीक है। जो लोग नए हैं वो हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो समझ जाएंगे। वैसे उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनरली शुरू के आधे घंटे से 1 घंटे तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते। मैक्सिमम सबसे बेस्ट टाइम है 45 मिनट्स, यानी कि 5-5 मिनट के करीब। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल हो गई, तो 45 मिनट्स हो गया। यहाँ तक हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं।
जो कि टाइम इसमें लगभग जो बंद के आता है वो टाइम हो जाता है, आप देखिए 11 बजे तक का। ठीक है, तो इसका भी एक लॉजिक है, वो भी मैं एक बात बता दूं आपको कि जब भी जो विक्स हैं, विक्स जब भी आप 25 से ऊपर होते हैं तो आपको शुरू के 1 घंटे 1 आवर शुरू के और 1 आवर लास्ट के अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो पूरी वोलेटिलिटी जो है हाई वोलेटिलिटी का टाइम होता है। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलेगा, उसमें आपको लॉस ही होगा। तो ये एक लर्निंग न्यू आप लोगों के लिए होगी। जो लोग जानते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए कि जब विक्स जो है, इंडिया विक्स जब भी 25 के ऊपर हो तो आपको ये एरिया शुरू का अवॉइड करना, और तब इनिशियल बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये शुरू का लगभग 1 घंटा मोटा मोटा मान के चलिए कि 40 मिनट 45 मिनट का जो पूरा एक टाइम है उसमें हमको वॉच करना है। उसमें ये हमने 2 लाइन खींच ली और देखिए ये IB हाई है, IB हाई, और ये IBH, क्योंकि हमारे पास ये रहा हमारा प्रीवियस डे हाई और ये हमारा है प्रीवियस डे लो। तो इसके बीच में कहीं कोई मार्केट में कोई कैंडल आज ओपनिंग हुई नहीं, तो इसका अभी रेलिवेंस नहीं है। रेलिवेंस यहाँ से था, रेलिवेंस ये था कि भाई चलिए जब यहाँ से ये नीचे गिरने लगा तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि हम जैसे ही रेड कैंडल यहाँ से बननी शुरू होती है हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, इस जगह पर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उसका SL जो होता है इसके थोड़ा सा ऊपर SL रखते हैं हम, और यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड करते हैं। शॉर्ट ट्रेड हम या तो कॉल सेल करते हैं और या फिर हम फ्यूचर शॉर्ट करते हैं। हम ऑप्शन बाय करने की सलाह अभी नहीं देते, ऑप्शन बाइंग का सारा गेम अलग है। क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो वैसे भी ऑप्शन बाय करके आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसमें आपका थीटा ही जो है उस मूव को काउंटर कर देता है। अगर बहुत स्लो मूव होता है तो आपका थीटा ही आपके अगेंस्ट हो जाता है, तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है ऑप्शन को बाय करना। ऑप्शन बाय करना, जिनको ट्रेड करना था वो ऑप्शन करंट वीक में नहीं करके नेक्स्ट वीक का बाय कर सकते थे, वो आप नेक्स्ट वीक या मंथली जो ऑप्शन है उसको बाय करके ट्रेड कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय करके। बट वो बाय करके स्ट्रेटजी अलग होती है, उसमें उसको अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कॉल सेल करके या फ्यूचर शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा टारगेट कितना था? हमारा टारगेट था देखिए ये इनिशियल बैलेंस का लो यहाँ तक का, लेकिन जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है और उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल लगातार उसके नीचे बनती चली जाती है तो भाई हमें क्या दिक्कत है, हमें अपने को वेट करना है और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाता है प्रीवियस डे हाई कि इस जगह पर टच करे। बट यहां से टच नहीं हुआ। आप देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी यहां पे ये क्या है, हैमर बनी। ठीक है, हैमर बनी और उसके बाद जो छोटी कैंडल बनी उसी के अंदर ये एक इनसाइड कैंडल बनी प्रीवियस कैंडल के अंदर में, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर निकलने लगी, दिस इज द प्लेस वेयर वी एग्जिटेड द ट्रेड। तो ये एग्जिट करने का टाइम है। तो यहां पर एंट्री, यहां पे एग्जिट, अपने आप में एक बहुत अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा यहां से। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट जो है ये इसको हम मेज़र करते हैं, ये ट्रेड कितने का रहा, शॉर्ट ट्रेड हमारा यहाँ से। तो ये शॉर्ट ट्रेड हमारा कितने पॉइंट्स का रहा, देखिए ये हम यहाँ से करते हैं, ये करीब 198 पॉइंट्स का, तो बहुत ही अच्छा रहा। 198 पॉइंट्स का निफ्टी में आपको ट्रेड, लगभग 200 पॉइंट का, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है ये। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट कल की ट्रेड हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए कल का हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट, अपने को सिंपल कॉन्सेप्ट रख के चलेंगे कि भैया ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, कल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस डे लो। चांसेस ये हमारा कल के लिए, कल होगा ये, आज तो ये आज का हाई है, तो ये आज का हाई है। ठीक है, और ये लो है। अब कल मार्केट यहाँ खुले या डाउन खुले, अब कहाँ खुलेगा देखिए कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा सा डाउन भी खुले। तो यहाँ से अगर ये डाउन खुलता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, तो चांसेस हैं ये जो गैप रह गया है ना, इस गैप को फिल करने का, इस गैप को फिल कर सकता है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करके यहाँ पर सपोर्ट लेता है इस जगह से, और सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम या तो पुट सेल करेंगे या फिर फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करेंगे। ठीक है, फ्यूचर लॉन्ग करेंगे और SL इसके लाइन के नीचे एकदम स्ट्रिक्ट SL रखेंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम वेट करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा अगेन प्रीवियस डे हाई यहाँ तक का। ये फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन है जब ये यहाँ खुलता है,
सेकेंड कंडीशन है कि ये एकदम गैप डाउन होकर के कहीं बीच में खुल रहा हो, यहाँ पे दिस इज द सेकेंड कंडीशन कि एकदम गैप डाउन होकर खुला। ठीक है, अब गैप डाउन होकर के खुलता है तो फिर यहां से हम कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये देखते हैं कि कहाँ जाता है, ये ऊपर जाता है अगेन या इसके पास नीचे जाता है, अगर ये यहाँ जाता है और प्रीवियस डे लो से टकरा करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है, और जिसका टारगेट हमारा नीचे की तरफ होगा। अगर ये नीचे जाकर यहाँ सपोर्ट लेता है और यहाँ से आता है तो फिर हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी मार्केट खुलते ही हमको ट्रेड नहीं लेना, मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाने दीजिए। शुरू का एक स्ट्रक्चर जब बन जाता है उसके बाद मार्केट जब रिएक्ट करे ना तब आपको एक्शन लेना है। ठीक, आपको मार्केट के साथ चलना है, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। मार्केट को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप, क्या कोई भी नहीं कर सकता, नो वन कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, तो कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि खुलते के साथ ही लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए आपको प्रॉफिट हो जाएगा, खुलते के साथ ही शॉर्ट पोजीशन बना प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा। आपको आप मार्केट खुलने के 5 मिनट के अंदर आप कोई भी ट्रेड लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको 80% टाइम्स आपको लॉस होगा, 80% टाइम्स, मोर देन 80% टाइम्स आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, जैसे ही मार्केट खुला 5 मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड बनाइए, क्योंकि मार्केट शुरू में जब खुलता है तो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। मार्केट जब खुलता है तो उसके पीछे का रीज़न है कि पिछले जो फर्स्ट जो ट्रेड्स होते हैं उनको वो पिछले ट्रेड्स के हैंगओवर उसमें होते हैं, तो वो पोजीशन किसी को अपनी काटनी होती है, किसी को पोजीशन अपनी बढ़ानी होती है, कोई अपनी नई पोजीशन इनिशिएट करता है, कोई अपनी पुरानी पोजीशन वाइंड अप करता है, तो वो मार्केट बड़ा हैफेजर्ड रहता है। लेकिन 15 मिनट 20 मिनट के बाद मार्केट जो है सेटल होने शुरू होता है, आधे घंटे 40 मिनट तक मार्केट को एक डायरेक्शन समझ में आ जाता है कि आज हमको कहाँ जाना है, आज हमको किस डायरेक्शन में रहना है। या तो वो रेंज बाउंड मूव करेगा या वो किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाएगा, तो वो आपको डायरेक्शन समझना और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है इसमें। ठीक है, तो यही है हमारी प्राइस एक्शन की टेक्निक, जो हम कहते हैं ना कि हम डेली की ट्रेडिंग के दौरान बात करते करते ही प्राइस एक्शन के तरीके से हम बात करेंगे कैसे हम करें। ठीक है, तीसरी सिचुएशन है कि अगर गैप अप हो, वो इसकी संभावना बहुत कम है, बट फिर भी अगर गैप अप है, कल की कैंडल्स के ऊपर ही खुल जाता है, तो भी हम वहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। वहाँ भी अगर हम आईबी को देख करके ही ट्रेड लेंगे। अगर वो खुल करके नीचे रिट्रेस करे और फिर सपोर्ट ले देन हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या फिर आईबी के ऊपर जाए तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बीच में हम कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये है हमारी स्ट्रैटेजी जिससे हम ट्रेड करना है। सेम यही स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए भी होगी हमारी। तो जो स्ट्रैटेजी यहाँ है वही स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए भी होगी। अब आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से हमारे ट्रेड पैन आउट होते हैं। एक बार हम इसको क्लीन करते हैं और हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी, अब देखिए बैंक निफ्टी में बड़ा बढ़िया रहा। ये देखिए, ये इसका प्रीवियस डे लो रहा। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस डे लो हो गया, ये प्रीवियस डे हाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट कितना ब्यूटीफुली खुला तो ऊपर, लेकिन भैया बैंक निफ्टी वीक है। हम पहले बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी है वीक। बैंक निफ्टी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कम और वीकनेस मिलेगी ज़्यादा। तो आप देखिए बैंक निफ्टी कैसे चला और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की जगह कहाँ थी। सेम वही चीज़ देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट की कैंडल को अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, लगभग 1 घंटा। तो पूरा भाई शुरू का 1 घंटा आप छोड़ दें, 1 घंटे तक आपको ये पोजीशन समझ में आ गई। 1 मिनट इसको ऊपर करें हम। 1 घंटे में आपको ये पोजीशन समझ में आ रही है कि हाँ भाई ये जगह है और ये जगह है। तो ये आईबी हाई, ये आईबी लो। अब यहाँ से जब ये नीचे आने लगा तो इस जगह पर आप एंटर करें, एंट्री लें। एसएल ये रहेगा टारगेट, पहला टारगेट ये। अगर यहाँ रुकता है तो हम यहीं प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन आप देखो यहाँ पे रुका नहीं। ये एक बार रुका, थोड़ा सा बाउंस हुआ, इस कैंडल के ऊपर गया क्या? नहीं, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल को किसी ने इनगल्फ नहीं किया और धड़ाम से तोड़ के नीचे आया। तोड़कर नीचे आते ही हमने इसमें एक ट्रेंड लाइन खींची है। ठीक है, ये यहाँ से अब जो भी कैंडल, जैसे ही इस कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को
यहाँ जिसने किया बस ये हाई के ऊपर जाते ही हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। तो अब ये देखिए ये ट्रेड हमारे कितने पॉइंट्स का रहा, इसके बारे में हम देखते हैं। इसको क्लीन मेज़र करें हम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, ठीक है। ये जो ट्रेड रहा तो देखिए 860 पॉइंट्स की ट्रेड रही है, मतलब इससे बढ़िया ट्रेड और क्या होगी। आप देखो यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट में हमारी ये ट्रेड रही है ऊपर से 764 पॉइंट्स, लगभग 2%, मतलब 750 800 पॉइंट्स की ट्रेड दिख रही है यहाँ पे। 800 पॉइंट का ट्रेड बैंक निफ्टी में बहुत होता है। हाँ, आप अगर एक लॉट भी करते हैं तो 800 पॉइंट का मतलब कि आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक लॉट भी अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स का, ठीक है। और अगर ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए उसमें जैसा उसका कहाँ का स्ट्राइक कौन से चूज़ करते हैं, OTM लेते हैं ITM लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया ट्रेड है और इसमें सिंपल सा है। इसमें देखिए 2 तरीके हैं। एक तो हमें पता है कि ये हम इसमें ट्रेंड लाइन सिस्टम देख सकते हैं कि भैया जब ये ऊपर बढ़ रहा है तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक डाल दी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन खींच गई हमारी। अब जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना शुरू किया और ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक कर रहा है तो इनिशियल बैलेंस हाई के पास ब्रेक कर रहा है, बस दिस इज द पॉइंट टू टेक द एंट्री। ट्रेंड लाइन ब्रेक, IBH के पास हमारे पास SL मिल गया, इसका IBH का हाई SL है और ये इसका यहाँ पे हमारी एंट्री है। टारगेट फर्स्ट टारगेट ये है, ये तोड़ गया, कोई बात नहीं, ट्रेल करो, नीचे आ जाओ, अपना ट्रेल करते जाओ। तो यहाँ पर हमने एग्जिट ले ली, ठीक है। हमको वेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई कैंडल, अगर ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के हाई पे क्लोज होती, कैंडल को क्लोज होने दो आप, कभी भी कैंडल बनते समय आप ट्रेड एंट्री या एग्जिट मत करो, कैंडल को क्लोज होने दो। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती ना तो हम यहीं एग्जिट ले लेते, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं हुई और दूसरी कैंडल यहाँ तो ओपन हुई लेकिन पूरी सीधी नीचे आ गई, तो आपको ह्यूज अमाउंट का प्रॉफिट दे गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर भी कैसे एंट्री करेंगे, कैसे कल ट्रेड कैसे करेंगे, तो भैया देखिए वीकनेस तो थोड़ी सी दिख रही है बैंक निफ्टी में। ये पोजीशन है इसकी, ये इसकी हाई, ये इसकी लो। अगर बीच में खुलता है तो अगेन हाई लो का देखते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1, अगर यहाँ खुलती है तो हम ये पोजीशन देखेंगे, इससे रिवर्सल या फिर इससे रिवर्सल देखेंगे। अगर ये नीचे खुलती है, यहाँ से गैप डाउन खुलता है तो फिर हम ऊपर जाने देंगे, या अगर नीचे जा रही है तो नीचे जाने देंगे और फिर वहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है तो ट्रेड करेंगे। अदरवाइज अगर इसके नीचे जाता है, क्लियरली ब्रेक कर रहा है, तब फिर हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि हमको शुरू के 1 घंटे ट्रेड नहीं लेना है। 1 आवर जो है आपका वॉच टाइम है। लेट द मार्केट सेटल, मार्केट सेटल, लेट द मार्केट मेक इट्स ओन माइंड, ठीक है। लेट द मार्केट मेक इट्स माइंड, मन बना लेने दो मार्केट को कि किधर जाना है। आज उसको रेंज में रहना है या रेंज तोड़ के ऊपर जाना है या रेंज तोड़ के नीचे जाना है। भैया जिधर जाएगा हम उस पर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उसी ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड, अंटिल इट बेंड्स। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक आप जाओ, जब ट्रेंड तोड़े तो भैया वहीं एग्जिट कर जाओ, ठीक। तो यही है कि जब तक ट्रेंड बेंड नहीं होता आपका फ्रेंड है और फ्रेंड को राइड कीजिए, ठीक है। यही तरीका है। अब आप देखो कि किस तरीके से पैन आउट हुआ और थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट में देखिए यहाँ भी वही है और एक कॉमन पिक्यूलियर चीज़ देखिए निफ्टी में भी देखिए। निफ्टी में आप देखो डेली चार्ट में, एक बार आप देखो डेली चार्ट में निफ्टी में देखिए नीचे से बाइंग आई है, आज सेलिंग ऊपर से आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप खुला था। तो भैया नीचे से जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बना के रखी है और 2 दिन हरियाली इतनी बड़ी बड़ी दिखी और तीसरे दिन उनके मुंह में इतना पानी आ जाएगा कि वो बर्दाश्त नहीं होगा कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हम, अब ह्यूमन साइकोलॉजी, इतना प्रॉफिट बैंक में देख के रोक नहीं पाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको बुक करेंगे ही करेंगे। बट नीचे से बायर भी हैं, ये बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ से ये बायर की पावर है जो नीचे से वीक बन रही है, ठीक है। और अगर हम इसकी वीकली चार्ट को देखते हैं तो आप देखिए वीकली चार्ट तो ब्यूटीफुल है भैया, अभी तो शुरुआत हुई है। ये थोड़ा सा रिट्रेस भले हो सकता है बट अल्टीमेटली अब इसको यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी करनी है, ठीक है। ये अपने सपोर्ट पे यहाँ से इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, लगभग प्रीवियस कैंडल को ये
इनगल्फ कर सकती है या थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है, बट नेक्स्ट वीक यहाँ से ये ऊपर जाएगी। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख लें हम, तो वीकली चार्ट जब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो ये देखिए यहाँ भी ये चीज़ है, थोड़ी सी वीकनेस यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, बट ये फिर यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वीकली चार्ट देखिए, इसकी डेली चार्ट है, डेली चार्ट में तो ये दिख रहा है, डेली चार्ट में यहाँ भी एक विक बनी है, यानी कि यहाँ भी बाइंग है, ब्रॉडर मार्केट में भी एक बाइंग चल रही है। इसकी भी वीकली चार्ट देखिए, बहुत बढ़िया, उसने नीचे से क्या बढ़िया इंक्रीमेंट किया है, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, लगभग 2% का इंप्रूवमेंट है यहाँ पे इस चार्ट में। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब हम ये देखते हैं सेक्टरल मूवमेंट कैसा रहा। सेक्टरल मूवमेंट में देखिए एफएमसीजी ने 3% आज मूव दिया, पीएसयू जो है यहाँ पर देखिए पीएसयू उसका 2% का मूवमेंट रहा पीएसयू बैंक में। ठीक है, मेटल में देखिए, मेटल का चार्ट बहुत ही खूबसूरत है, मेटल का चार्ट देखिए क्या स्ट्रेंथ है मेटल के चार्ट में, और ये तो लग रहा है जैसे कि अबाउट टू ब्रेकआउट। तो ये सेक्टर है जिसमें कि आप जो है मोमेंटम ट्रेड के लिए जा सकते हैं, इसमें बहुत तेज ब्रेकआउट होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का चार्ट वीक दिख रहा है। कंज्यूमर कंजम्पशन में देखिए, कंजम्पशन का भी चार्ट वीक दिख रहा है, अभी भी ट्रेंड लग रहा है कि इसमें नीचे आ सकता है। हमने ये अब प्राइवेट बैंक का चार्ट देखते हैं तो प्राइवेट बैंक भी वीकनेस दिख रही है हमें क्लियरली। एनर्जी सेक्टर अच्छा दिख रहा है, जस्ट लाइक मेटल, एनर्जी सेक्टर का चार्ट भी स्ट्रांग है, यहाँ पे भी हमको ऊपर जाने की चांसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है हमें। ठीक है, और अब इसके अलावा हम देखते हैं कि ये है आपका फार्मा। ये फार्मा में देखिए एक इस डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट का, ये डाउन ट्रेंड को हम इस एंगल को अगर हम यहाँ ले आते हैं तो लगभग ये यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस करके इसी लाइन पे से कहीं ये फिर ऊपर बढ़ना शुरू होगा क्योंकि बहुत दिनों से गिर रहा है। और आईटी में देखिए, आईटी में ये भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन आईटी पैक आपको ये देखिए डबल बॉटम से रिवर्सल हो रहा है, एक तरीके से देखिए डबल बॉटम से रिवर्सल हो रहा है, और डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, और ये इसके ऊपर लगभग क्रॉस कर चुका है, ये थोड़ा सा रिट्रेस करके ये फिर ऊपर जाने की चांसेस में है। और आईटी का आने वाले टाइम में आईटी के शेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो जो है आने वाले टाइम में बताऊँ आपको कि आईटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने की संभावना है और वो परफॉर्म करेंगे भी करेंगे। जो लोग हमको ट्विटर पे फॉलो करते हैं उनको हमने 2 शेयर्स बताए थे और उन दोनों का बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म में ही इम्प रहा, एक तो KPIT था और दूसरा जेंसार टेक। ठीक है, दोनों ने करीब करीब दिया अच्छा रिटर्न दिया है 2 दिन के अंदर में, और अब दोनों इसने अपना टारगेट 1 अचीव कर लिया है, ये भी अब अपने अच्छे पॉइंट पे आ चुका है, और अपनी थोड़ी सी करेक्शन के बाद हो सकता है थोड़ा सा 1-2 दिन का डिप हो, बट ये अल्टीमेटली यहाँ से फिर इसको ऊपर जाना है, तो ये दोनों शेयर्स जाएंगे। बिरला सॉफ्ट ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, बिरला सॉफ्ट में भी अच्छी बढ़त रही पिछले कुछ दिनों में, तो आईटी पैक आपको बेटर रिटर्न देगा। मेटल पैक में भी है जो आपको बेटर रिटर्न देंगे। तो अब देखते हैं कि कल के लिए आप कौन से सेक्टर्स को चूज़ करें। ठीक है, तो अगर हम कल की बात करें कि कल मतलब हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं। स्विंग ट्रेड में देखिए सबसे पहली जो हमारी पिक है वो MCX की है। MCX में देखिए राइजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हो रही है, और इस एरिया में आप देखो MCX जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये काफ़ी गिर भी चुका है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसमें ये एवरेज वॉल्यूम ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बाइंग है, ये डबल सपोर्ट भी मिला उसको, तो ये शेयर यहाँ से अब ऊपर की तरफ बढ़ने के चांसेस हैं। इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो करीब 1550 के आसपास पड़ता है, तो यहाँ से आप यहाँ तक का टारगेट ओपन है पूरा, तो ये फर्स्ट टारगेट होगा जो कि आप राइड कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, दूसरा अपना देखते हैं, तो दूसरा हमारा जो शेयर है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के साथ स्ट्रेंथ है, एक तो ये सेमीकंडक्टर में इसने अनाउंस कर दिया कि सेमीकंडक्टर में ये आ रही है, अमेरिकन फॉक्सकॉन के साथ इसने कोलैबोरेशन भी प्रॉब्ली कर लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा इसको बूस्ट है। और इसके अलावा मेटल की जो प्राइसेस वॉर की वजह से हाई हुई उसका बेनिफिट भी इसको मिल रहा है, तो ये भी शेयर आपको बहुत जल्दी ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ये हमारी होली पिक है मैकडॉवेल। तो आप सबको पता है कि होली आ रही है, ये भैया मैं लिख भी दूं लोगों को समझ में आए, ये होली पिक है। ठीक है, होली पिक में केवल यही नहीं है, इसके भाई बंधु भी आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक लुक्रेटिव जो है वो रेडिको भी है, रेडिको खैतान भी लुक्रेटिव जगह पे है, बट
ये ज़्यादा बेटर पोजीशन पे है। यूनाइटेड स्पिरिट्स आप इसको यहाँ पर कल के डेट में भी बाय कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड की तरह रहेगा, ठीक है, ये स्विंग ट्रेड की तरह रहेगा क्योंकि ये गिरेगा नहीं। ये होली आ रही है, होली की डिमांड रहेगी और होली में और वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा सेल बढ़ रही है। तो अब ये यहाँ से कम अपने ये इस 1000 के पॉइंट को टच करेगा, तो यहाँ पे आपका लगभग 20% का अपसाइड है, ठीक है। तो ये आपको 20% का अपसाइड बहुत जल्दी मिलेगा, होली के दौरान या होली के बाद ही ये पहुँच सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया हैप्पी होली के लिए ये ट्रेड है, ठीक, ये हैप्पी होली ट्रेड है। तो ये आप लोग इसको ले सकते हैं। उसमें और भी हैं बट पहले से काफ़ी वो बढ़ चुके हैं, ग्लोबल स्पिरिट वगैरह काफ़ी अच्छे से बढ़ चुके हैं, बट होली पिक में जो सबसे सही चार्ट मुझे दिख रहा है वो मैकडॉवेल का दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो कल के लिए और आने वाले समय के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल करके कह सकते हैं कि और किस पॉइंट पे आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। चलो जी दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं इसमी अनिल राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट डे। थैंक यू।